वृषभानुनंदिनी कनक बेली वृषभानुनंदिनी कनक बेली वृषभानुनंदिनी श्याम तमाल चढ़ी रसिकनी श्याम तमाल चढ़ी रसिकनी रस में रहती गड़ी रसिकनी रस में रहती गड़ी। हाँ 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 विहरत श्री गिरिधरन लाल सो विहरत श्री गिरिधरन लाल सो कौन सुपाठ पढ़ी रसिकनी कौन सुपाठ पढ़ी रसिकनी कुंभन दास लाल गिरिधर संग कुंभन दास लाल गिरिधर संग रति रस केली बड़ी रसिकनी रति रस केली बड़ी रसिकनी रस में रहती गड़ी। कमल दे वृषभान नंदनी कनक बेल वृषभान वृषभान नंदनी श्याम तमाल चढ़ी रसिकनी रस में रहत गड़ी ऐसी जो रसमयी राधिका है, उनकी जो कुंज वाटी है, उसका अन्वेषण करो, उसको खोजो यहां रह करके, उस मार्ग का अन्वेषण करो। और भैया वो मार्ग जीव के बस की बात नहीं है। ये रसिकाचार्य जिस मार्ग से चल करके गए हैं, उनके पद चिन्हों पर चले, उनका अनुसरण करे, तो उस कुंज वाटी की प्राप्ति हो जाएगी। पूज्य श्री पंडित जी महाराज के पद चिन्हों पर पूज्य बाबा ठाकुरदासी निष्ठा पूर्वक चले, अक्षरशः श्री पंडित जी के सिद्धांतों को आजीवन आत्मसात किया उन्होंने, और उसी का दिव्य प्रभाव यह हुआ कि अंतिम श्वास तक ब्रजवास, महारासस्थली में वास और ब्रजरज की प्राप्ति। उनका अंतःकरण कैसा था? कई वर्षों तक तो अहर्निश गोपी गीत ही श्रवण करते रहे। जब जाते तब कोई न कोई ब्रजवासी निकट बैठ करके, बालक वृद्ध, बालक हो युवा हो वृद्ध हो कोई हो, बाबा के पास बैठ के अहर्निश गोपी गीत का पाठ, उसी भाव में निरंतर भरे रहते थे बाबा। इसलिए निरवधि हृदय राधा कृष्ण कंदर्प लीला। कितने रसमय श्लोक हैं। निरवधि हृदय राधा कृष्ण कंदर्प लीला, बलित ललित कुंजम मंजु वृंदावनान्तः, अधिवस निज नाथ द्वंद्व सेवा
स्वजस्रम चतुर चतुर बुद्धि प्रेम सौख्याद्भुतर्धि। गोस्वामी जी ने कहा चतुर कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं राम ही भजहि ते चतुर नर। क्या कहा? राम ही भजहि ते चतुर नर। वो भगवान को भजने वाले चतुर हैं। दिन रात श्रम करके नाशवान वस्तुओं को बटोरने वाला चतुर कैसे हो सकता? मूर्ख है, मूढ़ है। इसलिए ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि ही मनीषा च मनीषिणाम, सुखदेव जी महाराज ने कहा। बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता, मनीषियों की मनीषा इसी में है कि इस विनाशी देह के द्वारा अविनाशी का भजन कर ले, अविनाशी को प्राप्त कर ले। भगवान ने वस्तु तो माध्यम तो हमको विनाशी दिया, पर विनाशी शरीर के माध्यम से अविनाशी को प्राप्त कर ले। यही बुद्धिमानी है, यही चतुरता है। अब ध्यान से सुने श्री कन्हैया बाबा महाराज, ये तो चतुरता है, सब कुछ त्याग कर ठाकुर जी को भजना। और प्रबोधानंद जी कहते हैं चतुरता की भी सुचतुरता क्या है? बोले चतुरता की भी चतुरता यह है सब त्याग कर ब्रजवास करना। सुचतुरता क्या है? हम आपको सच्ची कहें, ये तो ठाकुर जी की कृपा, बाबा की इच्छा, जो वृंदावन महिमामृत हो रहा है, सच्ची बात है। वृंदावन महिमामृत का एक अक्षर कहने लायक हम नहीं। जाने कहां कहां भटक रहे हैं, कहां कहां धक्का खा रहे हैं। सही अर्थों में वृंदावन महिमामृत की चर्चा करने योग्य तब बनेंगे जब रसिकों की, गुरुजनों की, लाडली जी की कृपा से ऐसा मंगलमय क्षण आ जाएगा कि तन मन प्राण कुछ भी आधे क्षण के लिए ब्रज के बाहर नहीं जाएगा। तब कहेंगे अभी तो हाँ आपका आशीर्वाद मैं वरद हस्त कर दिया तो जरूर होगा। आहा, निश्चित ही। सुचतुरता क्या है? बोले सब कुछ त्याग कर, भोगों को त्याग कर अविनाशी को भजना चतुरता है, और सब कुछ त्याग कर ब्रजवास करना चतुरता की परमावधि है। यदि हम सब छोड़ के ब्रज का आश्रय लिए हैं तो हमसे बड़ा चतुर कोई नहीं है, और सब कुछ करते हैं यहां का आश्रय नहीं है तो हमसे बड़ा मूढ़ कोई नहीं। आहा, निरवधि हृदय राधा कृष्ण कंदर्प लीला, बलित ललित कुंजम मंजु वृंदावनांत, अधिवस अधिवस निज नाथ द्वंद्व सेवा, स्वजस्रम चतुर चतुर बुद्धि प्रेम सौख्याद्भुतर्धि। यदि तू चतुरों में भी शिरोमणि है, चतुर शिरोमणि अपने को मानता है, तो वृंदावन का आश्रय ले ले, ब्रज भूमि का आश्रय ले ले, ब्रज मंडल का आश्रय ले ले। क्यों? बोले इसलिए ले ले क्योंकि प्रेम रूपी अमूल्य संपत्ति इस भूमि को छोड़कर ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलती है। प्रेम रूपी संपत्ति यहां रहने वाले को सहज मिल जाती है। अरे राम जी, मनुष्य की बात तो जाने दीजिए, ये धाम तो साक्षात श्री कृष्ण को भी प्रेम देने वाले हैं। हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं,
सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासि दुत्तमा प्रीति राम माधवयो। हे परीक्षित, वृंदावन का दर्शन करके, यमुना जी का दर्शन करके, यमुना जी के पुलिन का दर्शन करके, श्री गिरिराज जी का दर्शन करके कृष्ण बलदेव के हृदय में उत्तम प्रेम प्रकट हो गया। सुखदेव जी कह रहे हैं, कृष्ण के जो साक्षात प्रेम विग्रह हैं, प्रेम सिंधु हैं, उनको भी प्रेम दान करने में समर्थ है श्री यमुना जी, उनको भी प्रेम दान करने में समर्थ है वृंदावन, उनको भी प्रेम दान करते हैं श्री गिरिराज जी। प्रेम रूपी अद्भुत संपत्ति तो यही मिलती है। आ जाओ, पढ़ जाओ, ठाकुर जी को प्रेम सहज मिल जाएगा। इस प्रेम रूपी सुख, प्रेम रूपी संपत्ति की प्राप्ति यदि तू करना चाहता है तो श्री ब्रजभूमि का आश्रय ले ले। ऐसा तू करता है तो चतुर शिरोमणि है, और तू ब्रज का आश्रय नहीं लेता तो तू महामूर्ख है, क्योंकि प्रेम रूपी संपत्ति तो यही मिलती है। और फिर क्या करो यहां रह करके, निरवधि हृदय राधा कृष्ण कंदर्प लीला। निरवधि हृदय राधा कृष्ण कंदर्प लीला। प्रकट लीला की बाबा अवधि है, पर ब्रज लीला की अवधि नहीं है। ये नित्य विहार स्थली है। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। नित्य विहार स्थली है, निरवधि, अवधि है ही नहीं, निरवधि। ऐसी जो निर्वधि लीला निरंतर ब्रजमंडल में हो रही है, कौन सी निर्वधि लीला? राधा कृष्ण कंदर्प लीला। बहुत से लोग कंदर्प नाम सुनकर, अनंग नाम सुनकर, काम नाम सुनकर परेशान हो जाते हैं। वो कहते, अरे भाई इसका अर्थ बदलो जल्दी से यहां से, नहीं तो फिर काम तो काम है, विकार है, हैं? कहते हृदय रोग मास्वपहिनोत्य चिरेण धीरा, रास का चिंतन करने से हृदय के कामादिक रोग खत्म हो जाते हैं। वही काम भगवान की लीला में आ रहा है। बोले काम को प्रेम समझना चाहिए, यहां काम नहीं है, काम ही प्रेम है। पर हमारे महाराज जी कहते थे अर्थ बदलने की जरूरत नहीं है, काम को प्रेम बताने की जरूरत नहीं। क्यों? कहते जब वृंदावन दिव्य है, श्यामा श्याम दिव्याति दिव्य है, वृंदावन दिव्याति दिव्य है, तो भौतिक काम वृंदावन में आएगा कहां से? वृंदावन का कंदर्प भी दिव्य है, वृंदावन का अनंग भी दिव्य है, वृंदावन का मदन भी दिव्य है, वृंदावन की रति भी दिव्य है, इसलिए बदलने की जरूरत नहीं है। यहां युगल का जो प्रेम मिलन है वही कंदर्प है। युगल की परस्पर प्रेम वैचित्री यही कंदर्प लीला है। युगल का रस विलास, रास विलास यही यहाँ की कंदर्प लीला है, हैं? वो सामान्य काम और रति की लीला नहीं है। विषयी भोगी पुरुष, स्त्री पुरुष मिलकर जिस मलमूत्र की नाली में सुख का अनुभव करते हैं, वो नहीं है। यहाँ राधा कृष्ण का दिव्य विलास यही कंदर्प लीला है। और इस नित्य विहार की, नित्य विलास लीला की कोई अवधि नहीं है, निरंतर निरंतर हो रही लीला। क्षणार्ध के लिए भी उसमें विराम नहीं है। ऐसी लीला वलित ललित कुंजम मंजु वृंदावना।
ऐसी सुंदर लीलाएं वृंदावन की मंजुल कुंजों में हो रही हैं। ऐसी लीलाओं को निरंतर अपने हृदय में तू ध्यान कर। बाहर तो बाबा विक्षेप आ सके, पर हृदय में जो बस रहे हो ना वृंदावन, वहां में विक्षेप संभव नहीं है। इसलिए हमारो वृंदावन पुर और माया काल जहां नहीं व्यापत, जहां रसिक सिरमौर छूट जात सब, छूट जात सद असद वासना, मन की दौरा दौर भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलौकिक ठोर हमारो वृंदावन पुर और। इसलिए निरवधि हृदय, अपने हृदय में राधा कृष्ण कंदर्प लीला, बलित ललित कुंजम मंजू वृंदावनांता। मंजू वृंदावन की जो कुंज है उसको हृदय में बसा लो भैया, हृदय को ही वृंदावन बना लो, उसमें प्रीत रसधारा यमुना जी को बहा लो, उसी में लता पता दिव्य निकुंज प्रकट कर लो, और उसी में निरंतर युगल प्रिया लाल को लाड़ लड़ाओ। और क्या करो? बोले फिर निरंतर युगल सरकार की मानसी सेवा करो। और बाबा ये जब सिद्धावस्था को प्राप्त होगी तो आंख मूंदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भीतर हो रहा है वो बाहर होगा, जो बाहर हो रहा है वो भीतर होगा। निरंतर लीला का सुख ऐसा होता। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज सेवन रंजनी वाटिका में प्रविष्ट हुए, भाव राज्य में चले गए, निकुंज रस भाव में चंद्रकला जी के स्वरूप में युगल प्रिया लाल की सेवा में लग गए। उसी समय राजा मान सिंह आमेर का दिल्ली जा रहा था, तो रहवासा होकर के गया। बोले अग्र स्वामी जी का दर्शन करें। वहां बोले महाराज तो निकुंज में रस भावना में डूबे, अब कोई तो जा नहीं सकता वहां, बहुत देर हो गई, वहां तो भाव समाधि लगी हुई है। तो श्री नाभाजी महाराज भीतर गए। अब वो भी तो सखी स्वरूप में ही, अग्रदास नाभाजी सखी है सबे राम सीता की। और नाभाजी भी वहां जाकर वैसे उसी स्वरूप वो भी वहीं बैठ गए। अब और तो कोई जा नहीं सकता, वो गए थे, वो भी कोई संदेश लाए नहीं, वहीं बैठ के रह गए। तो राजाओं का जमाना था, अब राजा को मने कौन करे? राजा ने कहा मैं खुद जाता हूं। आखिर है क्या, घंटों हो गए, महाराज भी भीतर गए तो लौट के नहीं आए। फिर महाराज के श्री नाभाजी गए, शिष्य गए, वो भी लौट के नहीं। तो आखिर भीतर ऐसी है क्या चीज जहां जाने के बाद लौट के नहीं आता? तो राजा ने वहां प्रवेश किया। प्रवेश करते, अब देखो उसको कुछ नहीं, नाभाजी को अग्र स्वामी जी को तो प्रत्यक्ष लीला विहार का दर्शन हो रहा है, राजा को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। पर वो सोचने लगा कि ऐसी सुगंध तो मैंने जीवन में कभी देखी नहीं। बड़े बड़े इतर सूंघे, बड़े बड़े फूल सूंघे, और दिव्य सुगंध गमगमा रही है। शरीर में रोमांच हो गया, उसको इतना आनंद हुआ, उसके नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। वो सोचने लग गया ये हुआ क्या, मेरा शरीर कांप क्यों रहा है, मेरे नेत्रों से जल क्यों बह रहा है। महाराज उसकी स्थिति भी हुई, वो बैठ गया वहीं, वो भी डूब गया और मन मस्त हुआ। फिर क्या बोले? देखो व्यवधान कब होता है, बहुत ध्यान से सुने। विजातीय वस्तु के आने से व्यवधान होता है, सजातीय से व्यवधान नहीं होता।
इसलिए व्यवधान की परिभाषा है विजातीयत्वम व्यवधानत्वम। आप भाव में डूबे हैं और आपके अंतःकरण की जैसी अवस्था है, उसी अंतःकरण का कोई एक जीव आ जाए तो आपके भजन में बिल्कुल विक्षेप नहीं, आपका भजन बढ़ जाएगा। जैसे धूना में एक लक्कड़ में कम लपट होती, बुझ भी जाती है, और लक्कड़ के सारे लक्कड़ रहता तो लो प्रचंड हो जाती है, लो लग जाएगी। और विजातीय वस्तु आ जाए तो व्यवधान आ जाएगा। पानी आ जाए बीच में तो आग तो बुझ जाएगी कि नहीं। तो नाभाजी और अग्रजी तो सजाती हैं, एक ही स्तर के महापुरुष हैं, इसलिए कोई व्यवधान नहीं हुआ। पर रजोगुणी व्यक्ति राजा आ गया तो राजा के आने से ध्यान में विक्षेप हुआ, तब ध्यान गया। नाभाजी ने गुरुदेव की ओर देखा, गुरुदेव ने नाभाजी की ओर देखा, और दोनों ने फिर देखा राजा की ओर, दोनों ने राजा की ओर देखा, तब जैसे तैसे बाह्य अवस्था में आए। कहने का आशय हमारा यह है कि उस श्रीधाम वृंदावन में निरंतर राधा कृष्ण की कंदर्प लीला मंडित सुंदर कुंज में रहकर युगल किशोर की निरंतर सेवा, ये युगल किशोर की निरंतर सेवा का सुख, यही वृंदावन का सर्वोपरि सुख है। इसी को सखा सखी सब अनुभव करते हैं, इसी सुख का अनुभव तू निरंतर कर। श्री वृंदावन धाम की जय। आज इसी श्लोक के साथ, क्योंकि समय हो गया है, अब ब्रजवासियों को अपने घरों में जाके गौ माता की सेवा भी करनी है। 7:30 हो रहे हैं, यही कथा को विराम होता है। और आज तो आरंभ था, तो आरंभ में कुछ औपचारिकता रहती है, पर कल आप लोगों से प्रार्थना है कि कल तो एकादशी है, खाने पीने से छुट्टी है, तो अपने ठीक समय से आप सब कृपा करके आ जाना। 4 बजे से 7 बजे तक का समय है। सब दिव्य इस वृंदावन महिमामृत के रस का हम लोग अनुभव करें। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती